श्री राम तुझको नमो नमः, नमो नमः 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो स्वामी जी महाराज ने आज गीता सार का शुभारंभ किया है। कल वेद सार की समाप्ति की थी। वेद सार का कुछ भाग स्वामी जी महाराज अभी बाद में लेंगे उपनिषद सार के अंतर्गत। पिछले दिन चर्चा की थी, सभी शास्त्रों का सार है भले बनो और भलाई करो, बी गुड एंड डू गुड। अब सबको याद होगा, इस बात पर चर्चा शुरू की गई थी। एक आधे दृष्टांत के माध्यम से आज आगे जारी रखते हैं। भला व्यक्ति कैसे बनेगा? जब भलाई के स्रोत के साथ जुड़ा रहेगा तो भला बनेगा। जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा नित्य निरंतर, केवल वही भला बन सकेगा। He is the source of all auspiciousness। सभी गुणों का स्रोत परमात्मा। भला बनने के लिए गुण चाहिए तो कहां से आएंगे? परमेश्वर से युक्त रहना अनिवार्य है भला बनने के लिए। बिजली की तार बिजली के स्रोत से जुड़ती है तो बिजली का प्रवाह। हमारी तार परमात्मा के साथ जुड़ेगी तो परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की कृपा का, परमात्मा के प्यार का,
परमात्मा की करुणा का प्रवाह क्यों नहीं होगा? तभी हम भले बन सकेंगे। यदि भले बने बिना फील्ड में उतर जाओगे तो दुर्दशा होती है। संत का काम नहीं, अध्यात्म में प्रचारक का ये काम नहीं। नेताओं का तो हो सकता है, लेकिन हमारा नहीं। हम सब साधक हैं। आज एक समाज सेवी सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद पोश, बड़ी को जानी मानी हस्ती हैं, किसी संत महात्मा के दर्शन करने के लिए गए। संत को पूरी सूचना थी किसी बड़े आदमी ने आ जाना है। नेता कही वो भी ठीक है, ख्याति है उस व्यक्ति की। लोग संत को इतने नहीं जानते जितना उन्हें जानते। सेवा का कार्य भी करते हैं थोड़ा बहुत। न जाने संत के मन में क्या बीती होगी, क्या बात हुई, परमात्मा जाने। संत से जैसे ही संत को नमस्कार किया, हम सब किसी न किसी मात्रा में तो प्रचारक बने ही हुए हैं। तो ये बात हम सबके लिए, कोई श्री रामचंद्र सोसाइटी के सदस्य हैं तो कोई कुछ अपने सदस्य, अपने परिवार में हर कोई मुखिया है, हर कोई मार्गदर्शक है। यदि आप भले न बन के मार्गदर्शन करोगे तो लोगों को भटकाओगे, लोगों को भ्रमित करोगे। आप स्वयं भी क्लियर नहीं हो, आप दूसरों को क्लैरिटी क्या दे सकते हो? स्वयं ही बंधे हुए हो, आप दूसरों को क्या खोलोगे? स्वयं ही डूबे हुए हो आप, तो दूसरों को क्या कराओगे? इसलिए संत महात्मा कहते हैं पहले भले बनो, फिर भलाई करो, भला करो। मत्था टेका, संत देखते ही कहा बंधु प्रथम मुलाकात है, वो सामने गोबर पड़ा हुआ है, उसको उठा के लियो। नेता चकुत है, सफेद पोश, प्रथम भेंट है। क्या आदेश दे रहे हैं ये महात्मा? और ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं? क्या काम दे दिया मुझे? लेकिन अपने आप को थोड़ा बड़ा सिद्ध करने के लिए ना नहीं की। मानो हमारा ये ऐसी बातें करना तो हमारा काम ही है, भीतर से नहीं, सब ऊपर ऊपर से। भीतर से सत्य नहीं। वहां पर गोबर पड़ा हुआ था, उसे उठा के तो ले आए, लाके संत महात्मा के पास रख दिया। हाथ धोने के लिए कहीं इधर उधर देखने लगे तो उन्होंने कहा रुको भैया, वो एक सामने पुस्तक पड़ी हुई है, उसे उठा के ले आओ, थोड़ा साफ कर लेना उसे। कहा महाराज उस पुस्तक को गंदे हाथों से हाथ लगाऊंगा तो पुस्तक गंदी होगी, पहले हाथ साफ कर लूं फिर पुस्तक ले आऊंगा। नहीं, पहले पुस्तक लाओ फिर उसे साफ करना। कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो? गंदे हाथों से पुस्तक उठाऊंगा तो गंदी होगी, साफ कैसी होगी? अब बिठाया अपने पास। गंदे हाथ साफ पुस्तक को लगाने से पुस्तक गंदी हो जाएगी। बिना अच्छे बने, बिना यदि समाज में जाओगे तो जिस अच्छे को हाथ लगाओगे वह पूरा बनेगा। भले बनो, भला करो। बिना भले बने, बिना अपने अंदर गुडनेस आए बिना, यदि आपने दूसरों को गुड
अपनाने की कोशिश की तो सफल नहीं हो पाओगे। संत महात्मा अपने शब्दों में कहते हैं, पहले स्वयं सुधरो, दूसरों को सुधारने की बजाय, समाज को सुधारने की बजाय, संसार को सुधारने की बजाय आप स्वयं सुधरोगे तो संसार की एक इकाई तो सुधर गई, एक व्यक्ति तो सुधर गया, बाकियों का बाद में देखना। पहले स्वयं सुधरना बहुत जरूरी। जिन्होंने साधुजनों अपने आप को सिखाया, अब अपनी बात करते हैं। जिन्होंने साधना करके अपने आप को पक्का बना लिया, मैं अनपढ़ हूं ना तो अनपढ़ जैसी बातें करता हूं। साधना अर्थात अपने आप को पक्का बनाना। पक्का बनाने का क्या अर्थ? रहना तो संसार में है ना, संसार में बड़ी फिसलन है। यदि फिसल जाओ तो टूटो ना, अव्वल तो फिसलन से बचो। इसी काम के लिए साधना है। संसार में फिसल ही फिसल है, उसमें फिसलो ना, और यदि फिसल जाओ तो टूटो ना। साधना आपको इस काम के लिए पक्का बनाती है। जो व्यक्ति पक्के बन जाते हैं उन्हें फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। घड़ा कच्चा तो हर वक्त भयभीत, पक जाता है तो फिर उसमें पानी डालो या शराब, उसे कुछ नहीं होता। साधना ऐसा ही पक्का हमें बनाती है। इसलिए साधना जीवन पर्यंत आवश्यक। वह पक्कापन बना रहे, वह अच्छाई बनी रहे। जो पक्के बन जाते हैं फिसलते नहीं, उनका स्वभाव अब अच्छाई बांटना हो जाता है। साधना से क्या पाना है? ऐसा स्वभाव हमारा बन जाए, हम देने योग्य और सदा देते ही रहें। हाथ फैलाने की आदत नहीं रहती, हाथ इस प्रकार बांटने की आदत हो जाती है जिनमें साधना से परिपक्वता प्राप्त कर ली होती है। आज एक अध्यापक, एक अध्यापिका, दोनों लगभग 150 छात्रों को लेके तो कहीं घूमने के लिए ले गए। जाते हैं छुट्टियों में, बाहर का ट्रिप बन जाता है। कोई आगरा जाते हैं, कोई अजमेर जाते हैं, कोई कहीं, कोई दिल्ली आते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक अध्यापक और एक अध्यापिका, दोनों कोई लगभग 150 छात्र हैं साथ। बसें कर ली जाती हैं, उसमें ट्रैवल करते हैं। जिस जगह जाना होता है वह जगह, जो जो कुछ वहां देखने वाला है वह देखते हैं, घुमाते हैं। एक गाइड साथ ले लेते हैं, मार्गदर्शक साथ ले लेते हैं। वह जगह, विभिन्न जगह दिखाता भी है और उस जगह का महत्व, उस जगह के बारे में बताता भी जाता है। ये जगह कब बनी, इत्यादि इत्यादि, क्या महत्व है इसका, गाइड करता है, उसे गाइड कहा जाता है। गाइड ने उस नगर में जो कुछ भी था सब कुछ दिखा दिया। बच्चे अच्छे लगे, इंटरेस्टेड लगे कि जो कुछ मैंने बताता हूं ये बड़ी सूझबूझ के साथ सुनते हैं। इनकी जिज्ञासा और उभरती है, इंक्विजिटिवनेस बहुत है। तो लगा कि इनको कुछ जो औरों को नहीं दिखाता वो इन बच्चों को दिखाना चाहिए। अध्यापकों से कहा सब कुछ तो इस नगर में जो कुछ था आसपास वे तो मैंने दिखा दिया। एक और जगह है, बड़ी रमणीक है, कभी किसी को दिखाई नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यदि आप लोगों का मन हो तो मैं ले चलूं। अध्यापकों ने, छात्रों ने झट से हाँ की, जरूर जरूर लेके चलो। मानो सब तैयार। बस से उधर को मुड़ गई, लेकिन कहा
गर्मी का मौसम है, हमें प्यास बहुत लगी है। पहले कहीं पानी का प्रबंध हो जाए तो फिर हम शौक के साथ, बड़े भाव चाव के साथ उस जगह को देख सकेंगे। हमें पता भी नहीं कि वह जगह कितनी दूर है। गाइड ने कहा, जहां जा रहे हैं रास्ते में ही एक बहुत अच्छा प्याऊ है, ठंडा जल मिलता है, पानी पी के अपनी प्यास बुझाओ। बात करते करते उस प्याऊ पर पहुंच गए। क्या देखते हैं, दो बड़े मटके रखे हुए हैं, पानी रखा हुआ है, गिलास पास रखे हुए हैं, पानी डालने के लिए गिलासों में और कुछ बर्तन धोने के लिए, गिलास धोने के लिए भी प्रबंध किया हुआ है। एक वृद्ध बैठे हुए हैं, कोई युवक नहीं, कोई बालक नहीं, एक वृद्ध बैठे हैं। मेरी आयु के समझो 60-70 साल के होंगे, 70 साल के। 150 लोगों को देख के उनके मन में जो प्रसन्नता हुई है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। 150 लोग, 150 बच्चे, गिनती तो नहीं कर सके, 100-150 बच्चे लोग पानी पिएंगे यहां, मैं तो निहाल हो गया। दिल में तो इंतजार करता हूं, आओ राम जी पानी पी जाओ। कैसा स्वभाव बन जाता है। साधक साधना करके परिपक्वता प्राप्त करता है तो उसे फिर राम के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। आओ राम जी पानी पी जाओ। पी के चले जाते हैं तो कहते हैं, धन्यवाद राम जी, आपने इन हाथों से पानी स्वीकार कर लिया। ये साधना की परिपक्वता, ये साधना का कैसा पक्का बताती है। आपने सब में राम देखे बिना, सबको राम देखे बिना असली राम दिखाई नहीं देते। कोरे कागज पर लिखवा लो। ये बुजुर्ग कहां पहुंच गए हुए हैं, मानो अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए, कुछ कमाई की है, उसमें इन बालों की सफेदी आई है। और राम जी पानी पी जाओ, प्यास लगी होगी, दिन भर काम करते हो। ये उनका वार्तालाप भीतर ही भीतर चलता है। पानी पिया, प्रेम पूर्वक पानी पिलाया, धन्यवाद राम जी, आपने इन हाथों से जल स्वीकार कर लिया। 150 को देख के, 100-150 बच्चों को देख के निहाल है बाबा। छात्रों ने सोचा, ये अकेला, हम अनेक, ये कहां हमें पानी पिलाता रहेगा बाबा। अतएव लड़कों ने खुद ही सेवा अपने हाथ में ले ली। बाबा ने बुरा नहीं माना, बहुत अच्छा, ठीक किया। बाल्टी उठाई, ठंडी खुई से जहां से पानी भर के लाना था, पानी लाते गए, डालते गए, पानी लाते गए, डालते गए, बहुत प्रसन्नता पूर्वक, जैसे शबरी के घर भगवान आ गए, ये भाव। सबने पानी पिया, बहुत तृप्त, ठंडा पानी। जहां से पानी आता है वह कुएं का जल भी ठंडा, मिट्टी के बर्तन और शीतलता मिलती। खूब ठंडा पानी पिया, गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना भी युवकों ने पीना था पानी पिया। अध्यात्म ने सोचा, हम सबने इतनी सेवा दी है, ये बेचारा बुजुर्ग होने के बावजूद भी वहां से पानी लाता रहा है, मेहनत करी है, तो इन्हें 5-6 रुपये देने चाहिए। बड़े लोगों को ये सब बातें करने की आदत होती है। दिखाना जो हुआ, दिखाना है ना, प्रदर्शन करना है ना। 5 रुपये अपनी जेब में, पर्स निकाला, उससे 5 का नोट निकाला, बस। बाबा ने हाथ जोड़े, कहा, नहीं साहब, मैं तो सेवा के लिए बैठता हूं,
आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। आप ये पैसे रख लीजिएगा। अध्यापक ने सोचा 5 रुपये थोड़े, इसीलिए वापस करा। एक 5 का और नोट निकाला और जबरदस्ती 10 रुपये रख के तो चले गए। बसों में बैठे, जहां आगे जाना था वहां पहुंचने से पहले एक कोयले की जैसे खान होती है, बड़ा डिपू, खान ही कहोगे उसको, बहुत बड़ा डिपू कोयले का, उसकी ओर इशारा करके कहा, बंधुओं, सारा नगर कोयला यहीं से खरीदता है, यहां से कोयला सप्लाई होता है। अध्यापकों ने मन में हुआ कि ये दिखाने की चीज, ये क्यों दिखा रहा है हमें कि ये इतना बड़ा कोयले का डिपो है, यहीं से सारे नगर को सप्लाई होती है। पूछा, क्यों दिखा रहे हो ये कोयले का डिपो हमें क्यों दिखा रहे हो? कहा, जिस वृद्ध को आप 10 रुपये देके आए हो वही है इसका मालिक। 4 बंगले हैं उसके। दोनों अध्यापकों को बहुत गिलानी हुई। हमने 10 रुपये देके तो उसकी सेवा वृत्ति का अपमान किया है। कहा, घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन दिन भर ये बुजुर्ग सुबह आ जाता है, शाम को घर लौटता है, खा के घर से निकलता है, दिन भर राम को खाता है, दिन भर जाप करता है, राम राम जपता है, मानो राम से दिन भर बातचीत करता रहता है, सबकी सेवा करता है और सेवा में ही अपनी पूजा मानता है। भले बनो, इतनी सी बात ने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को इतना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया, कुछ कहा नहीं, कुछ सिखाया नहीं। जो पक जाते हैं उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, उनको कुछ, उनका जीवन ही एक शिक्षा देने वाला जीवन बन जाता है। आप उसे देखते जाओ और सीखते जाओ, देखते जाओ और सीखते जाओ। यही उस बुजुर्ग से हुआ है। जारी रखेंगे कल इस चर्चा को और आगे आज समाप्त करने की इजाजत दीजिए।